अरे ये रस्सी किसने बांध दी? अरे ये रस्सी किसने बांध दी मेरे पीछे? अबे तू पागल हो गया? ये क्या किया तुमने? मेरा फोन तोड़ दिया। अबे पागल मैं नहीं हूँ, पागल तू है। मेरी जींस में ये क्यों बांध के गई थी? दिमाग खराब है क्या? मैं क्यों बांधूंगी? बल्कि तुमने बांधी थी ये रस्सी मेरी जींस में। सुन, ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। मेरे को मालूम है तू मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आना चाहती है ना, इसलिए तुमने बांधा नहीं है। ओ हेलो, अपनी ये गलत फहमी को ना कहीं दूर फेंक के आओ। मैं कोई तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। और मेरा फोन तोड़ दिया तुमने। पहले उस फोन की भरपाई करो। और ये क्यों बांधी थी तुमने मेरी जीन्स में, मुझे ये समझाओ पहले। तो मुझे तो लगता है कि तुम ही मेरी लाइफ में वापस आना चाहते हो, तभी तुमने ये रस्सी मेरी जीन्स में बांधी। और अब जब पकड़े गए हो तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। सुन, मैं तो तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। पता नहीं कौन मेरे ये रस्सी बांध गया। एक मिनट, ये तीसरी रस्सी कहाँ पे जा रही है? मुझे तो लगता है ये रस्सी उस तक जाती है जिसने ये हरकत की है। बहुत घटिया मजाक किया है जिसने भी किया है। मेरा फोन टूट गया इसकी वजह से। देखते हैं अपन। अरे ये रस्सी तो इस गरीब के पास जा रही है। अरे गुरनीत, तूने ये रस्सी बांधी हम दोनों के? साहब रस्सी इन मैडम ने नहीं, रस्सी मैंने बांधी है। आप दोनों जब लड़ रहे थे ना तो मैंने देख लिया था। अब क्या हो गया? अब क्यों मूड ऑफ है? परेशान आ गई हूँ मैं, तंग आ गई हूँ इतने काम कर करके। तुम्हारी बहन इतनी भी छोटी नहीं है कि उसके सारे काम मैं ही करूंगी। वो बड़ी हो चुकी है। अगर वो स्कूल जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटी बच्ची है। उसका हर काम मैं ही करूंगी। वो खर्चे कितने हैं उसके? तुम्हारा सारा पैसा अगर उसी के खर्चों में चला जाएगा तो हम अपने लिए सेविंग्स कब करेंगे? हाँ दिव्यता, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम उसके थोड़े से कपड़े और एक टाइम का खाना बना देते हो तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? एक टाइम तो वैसे भी काम वाली आती है और आखिरकार वो तुम्हारी नंद है। अरे तो क्या हुआ? मैंने क्या ठेका ले रखा है क्या उसका? तुम शादी करके मुझे इस घर में लाए हो, नौकरानी बनाकर नहीं लेकर आए हो कि तुम्हारी बहन के सारे काम भी करती रहूंगी मैं यहाँ पे बैठ के। मेरी कोई लाइफ है या नहीं है? गुरनीत, लो आ गई तुम्हारी प्यारी बहन। दिव्यता तू तो बाहर में ही जा। साहब मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी तरह भीख मांगे। साहब परिवार की अहमियत मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। और साहब आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अपनी बहन को इस भरी सर्दी में यहाँ पर छोड़ दिया। इनके पास कोई कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, फिर मैंने अपना ये चादर दिया। साहब थोड़ी तो शर्म कर लेनी चाहिए थी। और साहब माफ करिए, मैंने आप दोनों की रस्सी इसलिए बांधी थी ताकि आप दोनों वहाँ से यहाँ तक आ सको और आपका परिवार पहले जैसा हो जाए। थैंक यू सो मच भैया, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। अगर आप ये सब नहीं करते तो मुझे शायद मेरी गलती का एहसास कभी नहीं होता। ये वहाँ से चली गई थी, मैं तो एक बार भी नहीं ढूंढने की कोशिश करी इसे, और मुझे अब पता चला कि मेरी बहन यहाँ पे बैठी हुई है भिखारी बनके। थैंक यू सो मच भैया, मैं अपनी टेंशन के चक्कर में इसका ख्याल तो बिल्कुल ही भूल गया था। बहन इधर आ। मुझे भी माफ कर देना, मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम तो स्कूल जाती हो। तुम कहाँ से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हो? मैं ही इतनी ज्यादा लापरवाह थी कि मैंने कभी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाई ही नहीं। माफ कर देना, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं भाभी, पर मुझे लगता था कि आप दोनों मेरी वजह से लड़ रहे हो, इसलिए मैं चली गई वहाँ से। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सारी मेरी गलती है। तुम आज के बाद कभी भी परेशान मत होना, मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह ही रखूंगी। आखिर तुम भी तो मेरी ही बहन हुई ना। प्रिंस मुझे माफ कर देना, ये सारी गलती मेरी थी। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, हम पहले की तरह खुशी खुशी रहेंगे। थैंक यू भैया, आज आपकी वजह से हमारा परिवार एक हो गया। और थैंक यू, आपने मेरा इतना ख्याल रखा। जी मैम साहब।